विद्यार्थियों, हम कविदेव को पढ़ रहे हैं। पाठ्यक्रम में ये जो 7वां छंद कवित्व छंद दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला निधान, कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छोई सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी ठकी सी लागी थकी हैरानी सी, बिंदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी भी मोहित सी, बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी। प्रेम का वर्णन है। संयोग श्रृंगार का ही वर्णन मानेंगे इसे। प्रेम की जो 10 दशाएं, विरह की 10 दशाएं, प्रेम की जो स्थितियां हैं, उनमें से एक होती है पूर्व राग। किसी से मिलने से पहले प्रेम हो जाए, किसी की विशेषताएं सुनकर, किसी की प्रशंसा सुनकर और उससे प्रेम हो जाए, उसे पूर्व राग कहते हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान हैं, वे पूर्व राग को स्वाभाविक प्रेम नहीं मानते, वैसे लोभ कहते हैं। किसी के रूप की प्रशंसा सुनी और उससे प्रेम करने लगे, प्रशंसा सुन के, तो प्रेम नहीं हो सकता, वह रूप लोभ हो सकता है। और वही रूप लोभ जब अनन्यता प्राप्त कर लेता है तो वह धीरे धीरे प्रेम का रूप लेता है। लेकिन यहाँ ये पूर्व राग का वर्णन है कि राधा ने जब कृष्ण के सुयस की कहानी सुनी, और ये स्वाभाविक है कि जब किसी की अत्यधिक प्रशंसा सुने, किसी के गुणों का उल्लेख बार बार हो आपके सामने, किसी का यश चारों ओर फैल जाए, तो उसके प्रति एक लगाव का भाव, श्रद्धा मिश्रित भाव है, वो व्यक्ति में जाग सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन कृष्ण के अलौकिक कार्यों को, कृष्ण के स्वरूप की, कृष्ण के सौंदर्य की, कृष्ण के व्यक्तित्व की जो कहानी राधा ने सुनी, तो वे उनसे मन ही मन प्रेम करने लग गई। और वे इतना प्रेम करती हैं उस कृष्ण के सुयस को सुनकर। राधा की क्या स्थिति हो गई, उसका वर्णन है। एक सखी कृष्ण के सम्मुख करती है। आइए पढ़ें। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कछु सुजस कहानी सी। सखी कहती है कि हे कुंवर कान, एक कृष्ण कुंवर, हे कन्हैया, रावरी, रावरी का अर्थ था आपकी, कला निधान, ये कृष्ण के लिए संबोधन है। हे कृष्ण, आप तो कलाओं के निधान हैं। आप वंशी वादन करते हैं, आप नृत्य करते हैं, आप नीति निपुण हैं, सब प्रकार की जो कलाएं हैं, 64 कला निधान हैं आप, 14 प्रकार की विद्याओं के आप भंडार हैं। तो हे कला निधान कृष्ण, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। आपकी सुजस की, आपकी सुयस की, आपकी प्रशंसा की कहानी राधा के कानों में पड़ी। आपका व्यक्तित्व कैसा विलक्षण है, आपका रूप किस प्रकार का सम्मोहन पैदा करने वाला है, आप किस तरह की बांसुरी बजाते हैं, आपकी किस प्रकार की मुस्कान है, आप किस तरह जादू करते हैं देखने वाले पर, आपका इस प्रकार का सुयश सुना राधा ने। ये सुयश की कहानी है, वह राधा के कानों में पड़ी। तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी। तब से राधा पूरी तरह बदल गई। राधा के व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आ गया, समझ में नहीं आता क्या क्या कितने कितने प्रकार के परिवर्तन आ गए हैं। तब ही ते देव देखी, कवि देव कहते हैं कि तब से राधा यूं दिखाई देती हैं, ऐसी लगती हैं देवता सी, देवता की तरह शालीन, एकदम मर्यादित, देवता की तरह नजर आती हैं। और केवल देवता की तरह नजर आती हूँ ऐसा नहीं है, ये तो एक उपमा है। देवता सी हंसती सी, कभी हंसती हुई से नजर आती,
ऐसा लगता है मन ही मन अपने आप ही मुस्कुरा रही हैं। प्रेम में अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने प्रिय के ख्यालों में खोए हुए हैं और होठों पे अचानक मुस्कान आ जाए। हंसती सी और खींचती सी, कभी लगता है जैसे खींच उठी है, मन में क्षोभ हो गया, नाराजगी हो गई। रीझती सी, कभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वे आपके व्यक्तित्व पर रीझ गई है, मुग्ध हो गई है। रूसती सी, कभी यूँ लगता है कि जैसे आपसे वे रूठ गई है। और रिसानी सी, कभी यूँ लगता है जैसे आपसे गुस्सा हो गई हो, नाराज हो गई हो, आप पर रीस आ गई, क्रोध, रिसानी सी। कभी नाराज सी लगती हैं, कभी रूठी हुई सी लगती हैं, कभी रीझती हुई सी लगती हैं, कभी खींचती हुई सी लगती हैं, कभी हंसती हुई सी लगती हैं, कभी देवता तुल्य लगती हैं। अब देवता जैसे स्थिर चित्त रहते हैं, जैसे कभी कभी यूँ भी लगती हैं। छोही सी, बड़ा अनूठा सा शब्द है। पूरे कवित्व में देशज शब्दों की ठाठ है, तद्भव शब्द हैं, उनकी बहुतायत है। छोही, एक शब्द था बिछो है, बिछो का मतलब होता है बिछुड़ना। अब इसका विलोम करें छोह, संयोग, संयोग, स्पर्श, छुअन। छोही सी, राधा कभी भी लगती है अचानक किसी ने उनको छू दिया हो, कृष्ण ने छू दिया हो। इस प्रकार से जो स्पर्श से, प्रणय के स्पर्श में जो पुलक होती है, उस पुलक या रोमांच का अनुभव राधा को देखकर होता है। इस प्रकार वे छोही सी प्रतीत होती हैं। अब छोही के कुछ अन्य अर्थ भी हो सकते हैं, जैसे वे थोड़ी लज्जित सी, प्रेम के स्पर्श में पुलकावली में एक लज्जा मिश्रित भाव होता है। जयशंकर प्रसाद जिस तरह लिखते हैं, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति सौंदर्य है, वह स्पर्श का आकर्षण उत्पन्न करता है, छूने का आकर्षण उत्पन्न करता है। छूने में झिझक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं। ये छोही सी लज्जित भी हो सकती हैं, कुछ हारी हुई सी, झक्के हुई सी, जिद्दी सी प्रतीत होती हैं। छोही सी, छली सी, कभी राधा को देखकर लगता है कि ये ठगी गई है, किसी ने प्रेम में इनके साथ छल किया है, छली हुई सी लगती है। छीन लीनी सी, कभी यूँ लगता है कि किसी ने इनका सब कुछ इनसे छीन लिया है, हृदय भी छीन लिया है, मन ले लिया, सब कुछ छीन लिया। लूटी हुई सी, प्रेम में लूटी हुई सी नजर आती हैं। और छकी सी, और कभी यूँ लगती हैं कि छकना होता है तृप्त होना, जी भर कर और इच्छा पूर्ति हो जाना, ये छकना होता है। छकी सी यूँ लगती है कि प्रेम में तृप्त हो गई, मग्न हो गई। छकी सी, छीनी, कभी लगता है कि इनका सब कुछ किसी ने छीन लिया हो, सब कुछ खो चुकी हो। जकी सी, कभी ये लगता है कि निरंतर ये बड़बड़ा रही हैं, स्वयं पर नियंत्रण इनका नहीं रहा है, जैसे ये जिद्दी हो गई हैं, लगातार झकवाद कर रही हैं, लगातार बोल रही हैं। जकी सी। ठकी सी, कभी ये लगता है कि इनको किसी ने ठग लिया हो, छिटकी हुई सी। लागी थकी तहरानी सी, कभी थकी हुई सी नजर आती है, कभी तहरानी सी, कभी लगता है कि जैसे ये कांप उठी है, थरथराती हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि कांप रही हो, तहरानी सी, थकी हुई सी कभी, और कभी तहरानी सी हुई, थिरकती हुई सी नजर आती हैं, थरथराती हुई नजर आती हैं। बींधी सी, कभी लगता है कि प्रेम बाण से ये बिंध गई है। बंधी सी, कहीं लगता है कि प्रेम के बंधन में ये बंध कर जड़ीभूत हो गई है। विष बूढ़ी सी, और कभी विरह में इतनी व्यथित हो जाती है, कृष्ण से कब मिलूंगी ये सोचकर अधीर हो जाती हैं कि लगता है कि विष बूढ़ी हुई है, जहर में डूबी हुई हैं। विमोहित सी, और कभी ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये प्रेम में विमुग्ध हों, प्रेम में डूबी हुई हों। विमोहित सी, बेटी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, वह जो राधा है वो बैठी बैठी बकती रहती है। बकना क्या होता है? एक होता है बोलना, एक होता है बकना। बोलना है वो सोच विचार कर होता है, आपका मस्तिष्क पूरा साथ देता है, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किस अवसर पर बोल रहे हैं, किनके बीच बोल रहे हैं, ये आपको पता होता है। एक होता है कि आप बोलते हैं, आपका नियंत्रण नहीं है वाणी पर, और लगातार शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा उस समय, वो होता है बकना।
तो राधा की स्थिति ऐसी होती है कि निरंतर कृष्ण के विषय में बातें कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं, अपने आप से बोल रही हैं। बैठी वह बकत बिलोकत बिकानी सी, बिलोकना में था देखना, वे ऐसी दिखती हैं, ऐसी लगती हैं बिकानी सी, मानो कृष्ण के हाथों बिक गई हैं। ये कृष्ण ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में मोल बिक गई हैं, तो अब से वे आपकी हो गई हैं, कृष्ण की हो गई हैं। इस प्रकार जब से आपके विषय में राधा ने सुना है, तब वे विभिन्न प्रकार की मनस्थितियों से गुजर रही हैं। अब प्रेम रस की बात करें, भावों की बात करें, तो भावक के मन में, सहृदय के मन में, आश्रय के मन में कुछ स्थायी भाव होते हैं, और स्थायी भाव जागृत होने के बाद में उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं, जिनको अनुभाव कहा जाता है, उन अनुभावों का यह सुंदर वर्णन है। इसके अलावा जो हाव कहे जाते हैं काव्य शास्त्र में, हाव और भाव दो चीज़ें हैं। भाव है जो आगे चल के रस के रूप में परिणत होता है, और हाव है वे आपकी जो संचारी भाव है उनसे अनुप्राणित होकर के, और विभिन्न प्रकार की आप गतिविधियाँ, कभी आप बोल रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मौन हो गए, ये जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, ये हाव भाव हैं। आंखें नचा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, ये हाव भाव। तो इन हावों का बहुत सुंदर और विलक्षण सा वर्णन कविदेव ने किया है, और उपमाओं की तो झड़ी लगा दी है। मालोपमा अलंकार कहेंगे आप इसे। देवता सी, हंसती सी, खींचती सी, रीझती सी, रूसती सी, रिशानी सी, छोही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी, जकी सी, ठकी सी, लागे थकी तहरानी सी, बींदी सी, बंदी सी, विसी बूढ़ी सी, उपमाओं की झड़ी लगा दी कवि ने, तो मालोपमा अलंकार है। इसके अलावा देव देखी देवता, दय दय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से खींचती रीझती में ध्वन्यात्मकता है, और जय जय वर्ण की आवृत्ति होने से छः का अनुप्रास है। फिर तय वर्ण की आवृत्ति होने से छः का अनुप्रास है। रूस्ती रिशानी में वर्ण मैत्री है और अनुप्रास अलंकार है। और बींदी सी, बंदी सी, विष बूढ़ी सी, विमोहित सी, इनमें बै बै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। ये कविदेव का प्रसिद्ध सब ये कवित्व है, कवित्व छंद है, ब्रजभाषा है। और ये जो प्रेम की दशाएँ होती हैं, उनमें से पूर्व राग का इसमें वर्णन है। शेषांश आगे पढ़ेंगे।